नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं ब्रजेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहा कि कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। आपको बताना है कि जो कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है वह क्या होता है। तो दोस्तों वह क्या होता है, वह आपका होता है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम होता है। क्या होता है? प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, याद रख लेंगे सभी लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन रहा हमारा AWACS का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना AWACS का पूर्ण रूप क्या होता है। क्या होता है बताइए। तो इसका पूर्ण रूप होता है दोस्तों हमारा एयर वॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। क्या होता है? एयर वॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होगा इनपुट डिवाइस आपका माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है। क्या नहीं होता है आपका? माइक्रो प्रोसेसर आपका इनपुट डिवाइस नहीं होता है। जबकि आपके फ्लॉपी ड्राइव, कीबोर्ड और माउस क्या होते हैं? आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, याद रख लेंगे सभी लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है। आपको बताना है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है। तो दोस्तों इसका होता है आपका चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया होता है। क्या होता है? चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, क्या प्रयोग होता है बताइए। तो दोस्तों जो आपका पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है वह होता है आपका क्या? सोडियम थायोसल्फेट होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होने वाला है। सोडियम थायोसल्फेट याद रख लेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। बताइए रेक्टिफायर का प्रयोग किस में किया जाता है। तो दोस्तों जो रेक्टिफायर होता है उसका प्रयोग हम एसी को डीसी में बदलने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होने वाला है। एसी को डीसी करंट में बदलने के लिए किया जाता है। अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किया जाता है। यहाँ पर बता दूं आपको मैं एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट होता है और डीसी का मतलब क्या होता है आपका? डायरेक्ट करंट होता है। तो यहाँ से क्या पता चलता है? यहाँ से पता चल रहा है कि अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदला जाता है। किसको दोस्तों? तो रेक्टिफायर का प्रयोग करके बदला जाता है। ठीक है, याद रख लेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन रहा दोस्तों हमारा रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। सभी को पता होगा दोस्तों रतौंधी जो होती है दोस्तों आपकी किसकी बीमारी होती है? आइस की बीमारी होती है। किसकी बीमारी होती है? आइस की बीमारी होती है। और यह क्या होती है हमारी? विटामिन ए की कमी के कारण होती है। किसके कारण होती है? विटामिन ए के कारण होती है। सभी लोग याद रखेंगे किसके कारण होती है? विटामिन ए के कारण होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं। किसके कारण कम होते हैं दोस्तों? ये इसलिए होता है क्योंकि लार्वा के सांस में यह क्या करता है? बाधा डालता है। क्या करता है? लार्वा के सांस में यह बाधा डालता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहा हमारा कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है। आपको बताना है जो कंप्यूटर में
भाषा प्रयुक्त की जाती है असेंबली भाषा, वह क्या है? तो दोस्तों वह भाषा जो होती है आपकी क्या होती है? केवल बाइनरी संख्याएं होती हैं। कंप्यूटर में क्या होती हैं? केवल बाइनरी संख्याएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, याद रख लेंगे सभी लोग। अगले क्वेश्चन में बढ़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता है। क्या है? नहीं रोका जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैं बता दूं, कुकुर खांसी को हम वैक्सीन द्वारा रोक सकते हैं, चेचक को भी हम रोक सकते हैं वैक्सीन के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों हम पोलियो को भी वैक्सीन के द्वारा क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। पोलियो को भी रोक सकते हैं। तो जो मधुमेह होता है उसको हम वैक्सीन के द्वारा नहीं रोक सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए। तो दोस्तों यह जो प्रभावित करता है वह करता है मेरुदंड को प्रभावित करता है। किसको करता है? मेरुदंड को प्रभावित करता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, वॉशिंग सोडा धोने का सोडा क्या है? बताइए। जो आपका वॉशिंग सोडा होता है, धोने का सोडा क्या होता है? तो मैं आपको सूत्र बता दूं, इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O 10H2O। ठीक है, याद रख लेंगे सभी लोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में यह पाया गया। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो दोस्तों ये सबसे छोटा संभावी यूनिट होता है आपका, क्या होता है? आपका अणु होता है। क्या होता है? अणु होता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? आपको बताना है। जो फोटोग्राफी के लिए हाइपो यूज किया जाता है वह रासायनिक रूप से क्या होता है? तो दोस्तों वह क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट होता है। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मरकत किससे बनाया जाता है? आपको बताना है जो मरकत होता है वह किससे बनाया जाता है? तो दोस्तों यह बनाया जाता है आपका बेरिलियम से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण अरक्तता होती है? किसके कारण आपका एनीमिया होता है? तो दोस्तों सभी को पता होगा, लोहे की कमी से आपका क्या होता है? अरक्तता होती है या फिर खून की कमी होती है। ठीक है, बढ़ें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, जल का शुद्ध रूप क्या है? आपको बताना है जल का शुद्ध रूप क्या होता है? तो इसका शुद्ध रूप होता है दोस्तों आपका भौम जल वर्षा का जल। क्या होता है आपका? वर्षा का जल जो होता है क्या होता है आपका? शुद्ध होता है। क्या होता है? शुद्ध होता है। ठीक है, बढ़ें आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, नीली क्रांति किससे संबंधित है? आपको बताना है जो नीली क्रांति होती है वह किससे संबंधित होती है? तो दोस्तों यह आपका संबंधित होती है मत्स्य उद्योग या मछली पालन से संबंधित होती है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। किसके जड़ में पाया जाता है? तो दोस्तों यह पाया जाता है आपके सीबी के पौधे की जड़ में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहा हमारा, लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है? सभी को पता होगा लोहे का जो बहुल स्रोत होता है वह क्या होती हैं? हरी सब्जियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहा हमारा, टेट्रा एथिलेट TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो दोस्तों यह इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि यह अपस्फोट रोधी दर बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए? अपस्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा,
मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? दोस्तों सभी को पता होगा कि प्रचुर मात्रा में आपका O2 ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 7.4। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस प्रक्रम द्वारा कैम्फर आसानी से शुद्ध किया जाता है? कैम्फर या फिर कपूर। ठीक है, तो दोस्तों यह किया जाता है आपका ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्बन का न्यूनतम परसेंट किस में पाया जाता है? आपको बताना है किस लोहे में कार्बन का सबसे कम परसेंट पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे कम परसेंट पाया जाता है आपका पिटवा लोहा, जो कि सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है। ठीक है, याद रख लेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, अत्यधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, सबसे आघातवर्धनीय धातु आपकी सोना ही होती है, जिसको जैसे ही रूप में आप ढाल सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों रक्त में जो होता है आपका क्या नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें क्रोमियम नहीं पाया जाता है और सभी लोहा, तांबा, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, आलू के अंकुर उपयोगी होते हैं। आपको बताना है जो आलू के अंकुर होते हैं वह किसके लिए उपयोगी होते हैं? तो दोस्तों यह होते हैं आपके जनन के लिए उपयोगी होते हैं। किसके लिए होते हैं? जनन के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे के वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? बताइए, किस में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों जो बबूल का पेड़ होता है उसमें सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं वह आपके किसके बनाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये बनाए जाते हैं आपके नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, गोबर गैस में कौन सा अवयव पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें पाया जाता है मीथेन, जिसका सूत्र क्या होता है आपका CH4 होता है, जिसे मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है। याद रखेंगे ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? बताइए। तो दोस्तों जो आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है वह इसलिए मिलाया जाता है ताकि रवा बनने से बचाया जा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसके अंतर्गत आपका प्राणी एवं पौधे की रचना का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मिर्गी एक बीमारी है। बताइए जो मिर्गी होती है वह किसकी बीमारी होती है? तो ये होता है स्नायु प्रणाली की एक बीमारी होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।